अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में क्या पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में जनरल इक्वेशन एंड प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? ट्रिगोनोमेट्री यस सर। इक्वेशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों के बारे में सेपरेटली डिस्कस कर रहे थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कर लिए थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जनरल सॉल्यूशन का मतलब समझा दिया था, लेकिन आज जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। हाँ, बस हमने जनरल सॉल्यूशन का मतलब सीख लिए थे, वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनरल सॉल्यूशन निकालना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बच्चों का खेल है, वो सब निकाल देंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालना ही इम्पोर्टेंट है। अब बेटे जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़े थे? जनरल सॉल्यूशन होता है क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो x नामक एक एंगल का साइन 0 है। तो ये एंगल क्या है? तो हमें पता है कि इसका इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर हु साइन इज इक्वल टू 0। और हमें पता है वो सारे एंगल सम इंटीजर टाइम्स पाई ऐसा ही एंगल होंगे जिनका साइन 0। एन पाई का साइन क्या होता है? 0। इंटीजर पाई का साइन 0 होता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, और इस टाइप के सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। और इसको मैं जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ये जो एन चीज़ जो इन्वॉल्व हुआ है, बस एक ही एक्सप्रेशन में ऑल द इन्फानाइट सॉल्यूशन एक ही एक्सप्रेशन में आ गए। एक ही एक्सप्रेशन में सारे इन्फानाइट सॉल्यूशन मिल गए। अब बस एन के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आर देयर, एक एक डालते जाओ, आपको एक एक सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। सो ऐसे करके आप इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सारे के सारे पा जाओगे, राइट? ओके, तो हेलो गेट इट? यस सर। हाँ, ओके ओके। तो इसी को हम बोल रहे थे जनरल सॉल्यूशन। तो आज जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ओके, पहला बात है कि सपोज लेट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। सपोज हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। This is the trigonometry equation we have. Sin x is equal to sin alpha, where alpha is a constant and x is the variable. x एक एंगल है जिसका वैल्यू हम जानना चाहते हैं। sin x is equal to sin alpha। तो x का कौन सा वैल्यू के लिए, या फिर कौन सा ऐसा एंगल x है जिसका साइन अल्फा के साइन के साथ बराबर होगा? यू गेट माई पॉइंट? ऐसा कौन सा एंगल का साइन अल्फा के साइन के साथ बराबर होगा? क्लियर? ओके यस सर। बेटे देखो, तो निकालते हैं वो सारे एंगल बेटे। अच्छा, एक बस आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, राइट? सपोज, और साइन पाई बाई 6 कितना होता है बेटे? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, राइट? हाँ। तो बात यह है कि ऐसा कौन से एंगल्स हैं जिनके साइन पाई बाई 6 के साइन के साथ बराबर होते हैं? ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में ऐसे बहुत सारे एंगल निकाल चुके हैं। यू गेट इट, राइट? एक है 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यस सर। 4 पाई प्लस पाई बाई 6, और क्या पढ़े थे? पाई माइनस पाई बाई 6 भी, इसका भी साइन पाई बाई 6 से इक्वल होगा, राइट? ये सबका साइन निकालोगे तो ये सबका साइन पाई बाई 6 के साथ बराबर होगा, राइट? यस सर। तो मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ये एक एंगल है, मतलब x के जगह अगर ये वाला एंगल डालो तो उसका साइन पाई बाई 6 का साइन के साथ बराबर होता है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये तीनों सॉल्यूशन है इसके। तो ये तो 3 एग्जाम्पल थे, ऐसे करके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो सारे सॉल्यूशन हम कैसे एक एक्सप्रेशन में दिखाएंगे, वही हम सीखने जा रहे हैं। ओके, गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर। ओके ओके। यस। तो बेटे देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन अच्छा मैं अगर साइन अल्फा को इस साइड में ले आऊँ तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 0, राइट? सपोज दिस इज माई इक्वेशन, this is my given equation, and remember
वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द इक्वेशन एनीवेयर, हम इक्वेशन को कहीं पर चेंज नहीं कर रहे हैं, बस रीअरेंज कर रहे हैं। ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दे आर सेम टू सेम, राइट, बस इक्वेशन रीअरेंजमेंट। अच्छा बेटे इधर साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं, राइट, साइन सी माइनस साइन डी। बेटे हम ये क्या कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके बेटे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा बेटे बताओ, 2 cos c प्लस डी इंटू साइन सी माइनस, और इधर c का जगह x लिखा है, d का जगह अल्फा लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ इक्वेशन में चेंज किए हैं क्या, हैव वी मेड एनी चेंजेस टू द इक्वेशन, सेम इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, एक ही बात है, सेम इक्वेशन, राइट। ओके बेटे मुझे बात बताओ, 2 इंटू दिस, ये दो ये चीज और 2 ये तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, 2 तो 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों में से कोई एक 0 हो रहा होगा, राइट। आइदर cos x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों में से कोई 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट। क्लियर बेटे, तीनों का फैक्टर। ओके ओके, हेलो, गेट इट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बेटे हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एंगल का साइन 0 है, कोई भी एंगल का साइन 0 है तो पक्का सम इंटीजर इनटू पाई वाला एंगल होता है, सम इंटीजर इनटू पाई वाला एंगल का साइन 0 होता है, राइट। तो इसका मतलब इधर अगर ये एंगल का साइन 0 है, ये एंगल x माइनस अल्फा बाई 2 एक एंगल है, उसका साइन अगर 0 है तो इसका यही मतलब होता है ना कि x माइनस अल्फा बाई 2 कोई इंटीजर इनटू पाई वाला एंगल होगा, राइट। ये लिखना साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, n बिलोंग्स टू z, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटे हमें एक्चुअली किसका वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, राइट। हाँ तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाए, ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, बेटे याद रखो n इज इंटीजर। हेलो, गेट इट? Yes, sir. x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2n पाए, गेट इट? अल्फा प्लस 2n पाए। ओके बेटे तो इसका मतलब है अगर x का वैल्यू अल्फा प्लस 2n पाए होता है तो ऑटोमेटिकली ये चीज 0 हो जाता है, और ये चीज अगर 0 हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। ये 0 हो गया मतलब हमारा ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया कि अगर x इज इक्वल टू वो जो अल्फा जो एंगल दिया है उसमें अगर 2n पाई ऐड करोगे तो उसका साइन सेम रहेगा, राइट। ये तो ऑलरेडी हमें पता ही था, राइट। और दूसरा देखते हैं, अरे इधर देखते हैं, क्योंकि खाली ये 0 नहीं, ये भी अगर 0 होगा तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको 0 के साथ इक्वेट करके हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिए, लेकिन ये भी 0 हो सकता है तो इसके लिए भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। जैसे कि हम पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सपोज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका 2 रूट आते हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 होगा ये 0 हो जाएगा, x3 भी होगा ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इधर इससे एक जनरल सोल्यूशन निकाले, उससे भी हम निकालेंगे, राइट। हाँ ये भी जब 0 तो बेटे हमें पता है कि दुनिया में कोई भी एंगल का अगर cos 0 होता है तो एंगल सम ऑड इंटीजर इनटू पाई बाई 2 होता है, राइट। कोई ऑड नंबर के साथ अगर पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करो, ऐसा वाला एंगल का cos 0 निकल के आता है, राइट। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 माइनस 5 बाई 2, 7 पाई बाई 2 माइनस, इस सब का cos 0 होता है, क्लियर? Yes, sir. तो इस एंगल का cos अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये एंगल सम ऑड इंटीजर इनटू पाई बाई 2 होगा, राइट। चेक करो, राइट। Yes, sir.
व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेटे इधर देखो बेटे, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो ये एक सोल्यूशन मिला वेयर n इज इंटीजर। मतलब अगर x का वैल्यू सम ऑड इंटीजर इंटू पाई माइनस वो जो अल्फा है, अगर कर देंगे, अगर x का वैल्यू ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जीरो हो जाता है, cos x प्लस अल्फा बाई 2 जीरो हो जाता है। अगर ये चीज़ जीरो हो गया तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। इसका मतलब ये भी एक सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पर दो जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं, राइट। x का वैल्यू ये होगा तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड, x का वैल्यू ये भी होगा, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड, राइट। अब देखते हैं क्या हम इन दोनों सॉल्यूशन को एक कॉमन एक्सप्रेशन बना सकते हैं क्या। एक ऐसा एक्सप्रेशन बना दें जो कि ये दोनों को समझा देगा, दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब एक ऐसा सा एक्सप्रेशन जो कि दोनों को लेके बना हुआ है, वो देखते हैं बेटे। देखो ये वाला जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। और ये वाला जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। देख रहे हो बेटे, इसका जनरल सॉल्यूशन ये, इसका जनरल सॉल्यूशन ये। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ। Yes. और ये दोनों किसके सॉल्यूशन है बेटे, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा के, राइट। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा की ये दोनों जनरल सॉल्यूशन निकल के आए। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों को सेपरेटली ना लिख के इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, देखते हैं पहले बेटे। जरा ऑब्जर्व करो बेटे एक चीज बेटे, 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर है, राइट। 2n प्लस 1 ऑड नंबर है। Yes, sir. और अल्फा में इधर माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। अल्फा में इधर माइनस मल्टीप्लाई हुआ है। और इधर देखो बेटे 2n एक इवेन नंबर है, राइट। और अल्फा में देखो प्लस मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हो, प्लस मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। Yes, sir. अच्छा बेटे एक बात देखो, सम ऑड इंटीजर पाई प्लस बेटा अगर मैं -1 टू दी पावर वही ऑड नंबर कर दूं तो बेटा हमारा माइनस आ जाएगा, राइट। चेक करो, अगर मैं -1 टू दी पावर ऑड कर दूं तो हमारा यही माइनस में मिल जाएगा, चेक करो, Yes, sir. सेम टू सेम। ये जो ऑड है, अगर -1 के पावर यही ऑड कर दिए तो ये माइनस मिल जाएगा, सेम टू सेम। और इधर देखो बेटे, सम इवेन पाई प्लस बेटे -1 का पावर अगर यही इवेन नंबर कर दिया जाए, -1 का पावर इवेन मतलब क्या होता है, 1 होता है, राइट। मतलब वही रहेगा। अरे चेक कर रहे हो, हेलो, Yes, sir. यू गेट इट और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमें देखे यहाँ पर कि इधर पाई के साथ जो ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, अगर -1 से का पावर वही ऑड नंबर कर देते हैं तो ये माइनस हो जाता है और हमारा ये वाला इक्वेशन, ये वाला सॉल्यूशन मिल जाता है। और इधर अगर -1 का पावर यही इवेन कर दिया जाए तो हमें ये वाला सॉल्यूशन मिलता है। तो डायरेक्टली क्यों ना लिखे, कंबाइनिंग दिस टू डायरेक्टली क्यों ना लिखें, x इज इक्वल टू एनी इंटीजर पाई प्लस -1 टू दी पावर द सेम इंटीजर अल्फा। वही तो है ना बेटे, क्योंकि अगर इंटीजर आया तो इवेन हो सकता है या तो ऑड, इंटीजर तो इवेन या फिर ऑड, और कुछ होगा क्या, या तो इवेन या तो ऑड। अगर वो ऑड होगा तो -1 टू दी पावर वही ऑड इंटू अल्फा, सेम लिखे हो ना, n -1 पर n अल्फा। अगर n इवेन होगा तो भी सही है, इवेन पाई प्लस -1 पर इवेन अल्फा। गेट इट? सो दिस इज द जनरल Yes, sir. सॉल्यूशन। Yes, sir. सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि देखो बेटे ये एक्सप्रेशन ये दोनों को समझाया जा रहा है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने ये दोनों को जोड़ कैसे दिए, जोड़ नहीं दिए, हमने देखे कि ये एक्सप्रेशन से ये दोनों मिल जाते हैं। मतलब इसी में अगर n का वैल्यू डालते जाओ
अगर यहाँ पर n का वैल्यू ऑड डालो तो ये वाला सोल्यूशन मिलते जाएंगे, और अगर n का वैल्यू इवन डालो तो ये वाला सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इनडायरेक्टली यही एक एक्सप्रेशन से हमें ये दोनों टाइप के सोल्यूशन मिल जा रहे हैं। तो ये दोनों क्यों लिखेंगे, एक ही लिखते हैं, राइट, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, सो फाइनली जो जनरल सोल्यूशन ऑफ फाइनली, सर हाँ यस, सर समझ में नहीं है। कौन सा पार्ट समझ में आया? चलो वो जो ऊपर का था सर, -1 टू द पावर ऑर्डर। ये वाला, अच्छा ये वाला और कितनों को समझ में नहीं आया? ये वाला और कितनों को समझ में नहीं आया? ओके ओके ठीक है, मेरे को तो नहीं आया, मेरे ओके नहीं आएगा। ओके। तो पूरा समझाने के बाद पूछ रहे हो, वहीं पर पूछ लेते। ओके, सो हमारा एक जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया था बेटे? x इज इक्वल टू क्या निकल के आया था बताओ? 2n + 1 बाय माइनस अल्फा। दूसरा सॉल्यूशन क्या निकल के आया था बेटे? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस। अच्छा बेटे एक बात बताओ मुझे, ये जो माइनस लिखा है ना, ये माइनस के जगह अगर मैं लिखूं प्लस -1 टू दी पावर, यही 2n + 1 इनटू अल्फा, बेटे कोई पाप कर लूँगा क्या? कुछ चेंज किया क्या उसमें? अरे -1 का पावर अगर ऑड लोगे तो माइनस ही मिलेगा ना आपको रिटर्न में। ये दोनों सेम है ना? ये दोनों में कुछ अलग है क्या, अंतर है क्या? देयर इज एनी डिफरेंस? हेलो, अब बोलो भाई, No, जिनको sir. समझ में नहीं आ रहा था। नो सर। नाउ गेट इट। हाँ सर। अच्छा, इधर देखो बेटे, ये जो लिखा है 2n पाई प्लस, बेटे इसको मैं अगर -1 टू दी पावर 2n इंटू अल्फा लिखूँ, ये दोनों में कुछ अंतर होगा क्या? क्योंकि -1 का पावर अगर इवेन लोगे तो हमें +1 मिलेगा, राइट? ये प्लस हो जाएगा। यू गेट इट? ओके, Yes, sir. तो बेटे देखो दोनों में एक कॉमन चीज देखो कि इधर पाई के साथ जो भी इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, -1 का पावर वही इंटीजर है, देख रहे हो? पाई के साथ 2n मल्टीप्लाई हुआ है तो -1 के पावर 2n, पाई के साथ 2n + 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो -1 टू 2n + 1। तो दोनों को कंबाइन करके क्यों ना लिख दे कि x इज इक्वल टू, इधर कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर इवन भी हो सकता है या फिर ऑड भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर n पाई हो, that plus -1 to the power that same integer into alpha. अब got it? Yes, sir. अरे भाई जो नहीं समझे थे बोलो got it? यस सर। यस सर। Okay, okay, sure, absolutely sure. भाई मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी, इधर ही क्लास बंद कर दूंगा। ओके ओके ओके, हाँ ओके यस। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन कि इधर अगर मैं x के जगह, सॉरी इधर अगर मैं n के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाऊं तो मुझे सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, सो लेट मी इरेज इट एंड लेट्स डू ए क्वेश्चन ऑन इट। ओके, सो लेट्स डू ए क्वेश्चन ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 1, sin x is equal to 1/2। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, या फिर वो पूछ सकता है सॉल्व दिस, या फिर पूछ सकता है कि फाइंड सॉल्यूशंस। अब देखो बेटे, बात ये है कि जब आपको सवाल में जनरल सॉल्यूशन पूछेगा या फिर खाली सॉल्यूशन पूछेगा या फिर खाली पूछेगा सॉल्व दिस, तो इनडायरेक्टली वो आपको जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रहा है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको पूछना होता तो वो लिखता कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। खाली फाइंड सॉल्यूशंस मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यू गेट इट? क्लियर? ओके, तो निकालते हैं इसका। हेलो, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो Yes, साइन, sir. ओके ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू 1/2। बेटा अभी एक काम करते हैं, देखो हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पता है कि अगर sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा ऐसा फॉर्म में होता है तो हम बड़े आराम से निकाल देते हैं जनरल सॉल्यूशन, राइट? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, वेर n इज इंटीजर।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर राइट हैंड साइड में कोई साइन अल्फा ना देके कांस्टेंट दे रखा है 1/2, तो कोई नहीं 1/2 साइन क्या होता है वो निकाल दो, राइट, तो साइन अल्फा फॉर्म में आ जाएगा। अब यस, अब बात ये है कि बहुत सारे एंगल का साइन 1/2 होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल का साइन 1/2 होता है, तो कौन सा अल्फा की जगह यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? तो आंसर ये है कि जो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, उसी को अल्फा ले जाओ। अब जरा सोचो बेटे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 का सारे सॉल्यूशन निकालो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था पहले एक्यूट एंगल हो क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल π/6 है 30 डिग्री। अब देखो बेटे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, मतलब यही दोनों क्वाड्रेंट से आया होगा x, तभी उसका साइन पॉजिटिव है, इधर से आता नेगेटिव आता है। तो उसका एक सोल्यूशन मिला या एक्यूट एंगल जो कि π/6 है। दूसरा सोल्यूशन क्या करेंगे बेटा, पाई से माइनस कर देंगे, राइट, याद है ना, पढ़े थे लास्ट क्लास में 5π/6। क्लियर? हेलो? यस सर। ओके, तो Yes, sir. हाँ, तो इन दोनों का साइन 1/2 है, इन दोनों का साइन 1/2 है, π/6 का एंड 5π/6 दोनों का साइन 1/2 है। लेकिन हम जो सबसे छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसी को जनरली या फिर नॉर्मली उसी को अल्फा पकड़ के करते हैं, क्योंकि आपका जब एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो अल्फा के जगह वही स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन डाला होगा। एक्चुअली आप कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्यूशन इसके अल्फा की जगह डाल सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको साइन इज इक्वल टू साइन 5π/6 लिख सकता हूँ, कोई पाप नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन यूजुअली ट्रेडिशनली कस्टमरीली हम क्या करते हैं, इधर अल्फा के जगह स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं, ओके, π/6। ये दोनों में छोटा कौन है बेटे, π/6, राइट। ओके, तो इसी फॉर्म में आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x क्या होगा, n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा क्या है बेटा इधर π/6, राइट। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप n की जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक करके एंगल मिलते जाएंगे जिनका साइन 1/2 होगा। देखना चाहोगे बेटे, n की जगह आप पहले 0 डालो, पुटिंग n इक्वल टू 0, n का जगह 0 डालो, एक x का वैल्यू निकालो, 0 डालो n की जगह, ये 0 और ये 1 हो जाएगा, π/6। एक सोल्यूशन मिला बेटे, साइन x इज इक्वल टू 1/2 उसका एक सोल्यूशन है ना π/6, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। क्लियर? अच्छा, अभी n का जगह अब 1 डालो, क्योंकि इंटीजर डालना है, इंटीजर 1 डालो तो क्या होगा, π(x) इज इक्वल टू ये होगा पाई 5π/6 प्लस -1 टू द पावर, यस, -1 5π/6, यस, -1 टू द पावर 1 होता है माइनस π/6, तो क्या हो जाएगा 5π/6। देखो ये भी उसका एक सॉल्यूशन है ना। ऐसे करके आप डालते जाओ, आपको एक एक करके एंगल मिलते जाएंगे। 2 डालो, x इज इक्वल टू 2π प्लस π/6, और ये आपको पता था, राइट, 2π, हाँ, और x n इक्वल टू -1 डालो, n इक्वल टू -2 डालो, पीछे भी जा सकते हो, इंटीजर है कोई भी इंटीजर, तो ऐसे करके इनफाइनाइट इंटीजर मिलते जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, take the screenshot and let's move on. 1 second. Yes, take it. Done? Okay. Yes, sir. Okay, और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। सपोज मैं आपको दूंगा कि sin x इज इक्वल टू -1/2, sin x इज इक्वल टू -1/2। अब देखो बेटे, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है या फिर खाली सॉल्यूशन, जो भी मतलब जनरल सॉल्यूशन, GS निकालना है, हाँ, GS, PS मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, बात यह है कि इसको पहले तो हमें sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा करके लिखना होगा, तभी जाके हम जनरल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, राइट। ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, पहले इसको ऐसे फॉर्म में लाना होगा, sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट में आपका -1/2 है, इसको साइन समथिंग दिखाना है। अब बात ये है कि साइन क्या दिखाए, क्योंकि बहुत सारे एंगल का साइन -1/2 है, तो कौन सा एंगल का साइन यहाँ पर लिखे हैं इसके जगह, 7π/6, जो सबसे, यस, जो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसी को अल्फा ले जाएंगे, राइट। ये कस्टमरीली
ट्रेडिशन समझते हो ना बेटे, प्रथा है, हाँ, और कुछ नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहो तो और भी एंगल लेके कोई भी एंगल अल्फा जिसका साइन -1/2 उधर रख सकते हो अल्फा की जगह, लेकिन ट्रेडिशनली हम स्मॉलेस्ट लेते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बेटे देखो साइन x इज इक्वल टू -1/2 का अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने जाओ, बेटे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब है 0 से 2 पाई के बीच में जितने एंगल है वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशन वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और बेटे देखो जो अगर एंगल का साइन है नेगेटिव तो एंगल इन दोनों में से कहीं से आया होगा, राइट, क्योंकि इधर से आया तो पॉजिटिव आता। तो बेटे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, बेटे कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/2 होता है पहले वो निकाल दो। व्हाट इज दैट? π/6, राइट, 30 डिग्री का साइन 1/2 होता है। अच्छा बेटे तो एक आपका सोल्यूशन मिलेगा, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन किधर से मिलता है बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट से। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट से। थर्ड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं बेटे? पाई में प्लस कर देंगे, राइट। हेलो, देख रहे हो ना? अरे पाई से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं बेटे, यू गेट इट? पाई प्लस π/6। साइन पाई प्लस π/6 कितना होगा? माइनस साइन π/6 होगा, -1/2 होगा। दूसरा कैसे निकालेंगे? 2 पाई से माइनस कर देंगे, 2 पाई से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस π/6। अब ये दोनों में से जो छोटा है उसी को ले जाते हैं, ये छोटा होगा ना क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ये छोटा होगा, तो इसी को अल्फा ले जाते हैं। तो दैट इज साइन x इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 7π/6। ओके, तो बेटा अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म में आ गया तो x क्या होता है? n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, और अल्फा इधर क्या है? 7π/6, राइट। ओके, अब देखो बेटे मैं एक बात बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर आपका कोई दोस्त ऐसे किया है, इसी क्वेश्चन को आपका दोस्त क्या किया है कि साइन x इज इक्वल टू -1/2 दिया, और मुझे पता है कि मैं अल्फा के जगह एक्चुअली में कोई भी एंगल लिख सकता हूँ, ट्रेडिशनली स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल लगता हूँ, लेकिन कोई भी लिख सकता हूँ। तो आपका कोई दोस्त ऐसा किया है कि -1/2 का मतलब क्या होता है? माइनस साइन π/6, क्लियर? माइनस साइन π/6। अरे बेटे साइन π/6 1/2 होता है ना, आगे माइनस लगाए, आगे माइनस लगाए। और बेटा हमें पता है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, राइट। तो ये एक्चुअली है क्या? साइन -π/6, मतलब -π/6 का साइन भी -1/2 है, राइट। तो उसने क्या किया? इसी को अल्फा रखा। आपका दोस्त क्या किया कि किया साइन x इज इक्वल टू इसको अल्फा बना दिया, साइन -π/6। तो क्या आपके दोस्त गलत किया? नहीं, कोई गलत नहीं किया। क्या आपके दोस्त को कम मार्क मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको जितना उसको उतना मिलेगा, फुल मार्क। बस उसका सॉल्यूशन और आपके सॉल्यूशन अलग दिखेंगे, और क्यों दिखेंगे मैं भी बताता हूँ। तो बेटे इस यहाँ पर आपके दोस्त का अल्फा है -π/6, राइट। तो सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 अल्फा, और अल्फा क्या है बेटे? -π/6। और उसने अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है तो बहुत अच्छा, क्योंकि माइनस को अगर -1 में मल्टीप्लाई करें तो और एक माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दे -1 में तो -1 हो जाएगा, राइट। उसने अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया तो, नहीं तो इधर छोड़ सकता है। हेलो, गेट इट सो फार? यस सर। हाँ, यस सर। तो यस सर। तो उसका सॉल्यूशन एंड आपके सॉल्यूशन अलग दिख रहे हैं, आपके सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन अलग दिख रहे हैं। आपके सॉल्यूशन ऐसा दिख रहा है और आपके दोस्त का सॉल्यूशन ऐसा दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों अलग अलग कैसे दिख रहे हैं? तो दोनों अलग अलग सॉल्यूशन हो गए क्या? नहीं बेटे, दोनों ही सेम सॉल्यूशन। मैं आपको बताता हूँ बेटे, देखो n इंटीजर है। बात ये है कि सपोज आपका सॉल्यूशन में n के जगह 0 डालने पे जो x का वैल्यू मिलता है, मैं भी उसका सॉल्यूशन में n के जगह 2 डालने में वही सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो दोनों को सेम टू सेम सॉल्यूशन मिलेंगे, बस फर्क इतना होगा कि आपको किसी और n वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन मिल रहा है, उसको किसी दूसरे n वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे उसको भी वही मिलेंगे, बस अलग अलग n वैल्यू के लिए। यू गेट इट? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, take the screenshot. Take it, done. Okay. हाँ, तो और एक क्वेश्चन मैं करता हूँ
इसी के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन करूँगा, फिर हम कॉस के ऊपर जाएंगे। सपोज आपको दे रखा है कि sin 2x इज इक्वल टू साइन एक्स एंड सॉल्व दिस। अब बात ये कि इसको करने का दो तरीका है, दो मेथड है। मेथड वन, तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड में कर सकते हैं। मेथड वन जो इजी मेथड है, इजी मेथड क्या है कि उसने दिया है sin 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब x का साइन 2x का साइन दोनों सेम है। तो एक काम करो ना, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करो। आपको फॉर्मूला पता है sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। तो एक काम करो, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करो बेटा, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करो और ये आपका x से मानो, राइट। हेलो गेट इट, ये आपका x है और ये आपका अल्फा। Yes, sir. तो Yes, x इज इक्वल टू, और इधर x क्या है बेटा 2x है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा, और अल्फा इधर क्या है बेटा x है। लेकिन बात यह है कि आपको एक्चुअली वैल्यू निकालना किसका है, x का वैल्यू निकालना है, राइट। हाँ, तो बेटे ये इसको इस साइड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई। गेट इट, और n इज इंटीजर। हेलो गेट इट। Yes, sir. बेटे एक काम करो, ये दोनों Yes, में sir. से, ये दोनों में से x कॉमन ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, बेटे इसको मैं कर सकता हूँ प्लस माइनस 1 टू n प्लस 1, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, जल्दी हो जाए, अच्छा दिखेगा, इज इक्वल टू n पाई। ये दोनों में से x कॉमन ले लिया, राइट। तो x क्या हो जाएगा n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। ये आपका आंसर, जनरल सॉल्यूशन। यू गेट इट, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसका जनरल सॉल्यूशन आप एक दूसरे तरह निकाल सकते हो। दूसरे तरह कैसे, जो कि नॉर्मल तरीका है। अगर आपको दे रखा है sin 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जैसे आपने वहाँ पर किए थे, डिराइव किए थे, वैसे ही करोगे कि sin 2x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इधर हम sin c माइनस साइन डी लगा देंगे, जो कि होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब 3x प्लस एक्स बाई 2। क्या होगा, हाँ वो मैं पढ़ाया नहीं अभी तक, इसीलिए अभी ये नहीं करूँगा, जो पढ़ा दूंगा वो करूँगा। अच्छा ठीक है सर यहाँ पर हाँ, मैं कॉस formula नहीं पढ़ाया हूँ, sin 2x हाँ कॉस नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए कॉस पढ़ाने के बाद ये करूँगा। तो अभी अभी फिलहाल ये मेथड पहले याद रख लो, ठीक है ना। दूसरा मेथड कॉस पढ़ाने के बाद कराऊंगा। डन, आगे चलते हैं बेटे। टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक इट, टेक इट, टेक इट। Yes, sir. डन, Yes, sir. ओके, लेट मी रेज इट। ओके, तो अब देखते हैं कि सपोज आपका कोई एंगल x है, सपोज आपका कोई एंगल x है एंड उसका उसका कॉस, उस एंगल का कॉस अल्फा के कॉस के साथ बराबर है। सपोज x का कॉस अल्फा के कॉस के साथ बराबर है, और हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। क्या क्या x का सॉल्व, क्या क्या x का वैल्यू होगा जिसका कॉस अल्फा के कॉस के साथ बराबर है, राइट, वो निकालना है। इसका जनरल सॉल्यूशन, तो बेटे देखो cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो cos x माइनस कॉस अल्फा क्या होगा, 0 होगा, राइट। Yes, sir. और इधर हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, हेलो बोलो भाई, इंटू साइन Yes, sir. d माइनस c बाई 2, राइट। अगर माइनस लगा हुए तो c माइनस d लिखोगे, नहीं तो d माइनस। हाँ, तो ये क्या हो गया कि 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी। अब बेटे बात ये है कि ये दोनों का वैल्यू में से किसी एक का वैल्यू 0 हो रहा होगा, राइट, तभी इसका तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब आइदर साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटे, मैं इधर एक काम करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ इधर करने वाला हूँ कि आपको पता है, मैं पढ़ाया था कि साइन a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन b माइनस ए,
बेटे पढ़ाया था, याद है? कितनों को याद है ये चीज़ कि a माइनस बी का साइन जो है माइनस साइन बी माइनस है। अरे साइन ऑड फंक्शन होता है ना बेटे, याद है? Yes, sir. अरे कितनों को याद है? ओके चलो, तो बेटे साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू। देख रहे हो? उल्टा दूंगा। अरे भाई बिंदास बोलो रे, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अरे नहीं, वो बहुत Yes, सारे sir. बाद में पूछते हैं, इधर ही पूछ लो। क्लियर हो गया? ये क्यों ऐसा लिखा, कैसे इसको एक्स माइनस अल्फा और बाहर माइनस लगा दिया? देखो बेटा साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू जो है ना, आप उसको अल्फा माइनस एक्स बाई टू को लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई टू। ये सही है कि नहीं है बताओ? ये सही है Yes, कि नहीं? sir. अच्छा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, राइट? इसीलिए ऐसा हो गया। अच्छा, तो माइनस साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो, मतलब साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, राइट? दोनों तरफ माइनस डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ माइनस वन डिवाइड कर दिया। क्लियर? ओके, तो बेटे देखो, तो एक साइड में आया साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, दूसरे साइड में आया साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलो देखो ये कब जीरो होता है देखते हैं। बेटे हमें पता है कोई भी एंगल का साइन तभी जीरो होगा अगर वो एंगल सम इंटीजर इनटू पाई होगा तो, और इधर भी कोई भी एंगल का साइन तभी जीरो होगा और अगर वो एंगल सम इंटीजर इनटू पाई हुआ तो। क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. एंड इधर हम देख रहे हैं कि x माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू अगर n पाई है तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा। ये एक जनरल सोल्यूशन मिला। मतलब जब x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा तब हमारा ये चीज़ जीरो हो जाएगा, और ये अगर जीरो हो गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा हो जाएगा, राइट? क्योंकि उसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ यस सर उधर सर एक्स प्लस अल्फा बाई टू है, सर इधर एक्स माइनस अल्फा बाई टू। ओह सॉरी प्लस, हाँ अल्फा माइनस, सॉरी हाँ, और इधर बेटे x माइनस अल्फा हो जाएगा टू एन पाई, तो x हो जाएगा टू एन पाई प्लस अल्फा वेर एन इज इंटीजर। और बेटे देखो दो जो जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, अगर x इज इक्वल टू टू एन प्लस अल्फा हो गया तो क्या होगा, ये बंदा जीरो हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर cos x माइनस cos अल्फा जीरो हो जाएगा, फिर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो देखते हैं क्या इन दोनों में दोनों को कंबाइन करके एक जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। x इज इक्वल टू, हमें पता है कि टू एन पाई से अल्फा माइनस करो या फिर अल्फा प्लस करो, वो सब x मतलब सॉल्यूशन है। तो लिख देते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा प्लस करो सॉल्यूशन मिलेगा, अल्फा माइनस करो भी सॉल्यूशन मिलते जाएगा, और n इक्वल टू n इज एनी इंटीजर। तो इधर एक मजेदार बात बेटे देखो, आप इधर ये जो सॉल्यूशन मिला ना, आप इधर n का एक इंटीजर वैल्यू डालोगे तो आपको x का दो वैल्यू मिलेगा, मतलब दो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक इंटीजर के लिए दो सॉल्यूशन मिलेगा। देखो ना, आप अगर n के जगह सपोज कोई एक डाले, सपोज n के जगह कुछ भी डाले, सपोज 2 डाले, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस और माइनस अल्फा x इज इक्वल टू, तो एक मिलेगा 4 पाई प्लस अल्फा, दूसरा क्या मिलेगा 4 पाई माइनस अल्फा। हर एक इंटीजर के लिए दो मिलेगा। यू गेट माय पॉइंट? हेलो, क्लियर? Yes, sir. हाँ ओके ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकंड, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं धड़ाक से। ओके 1 सेकंड, ओके ओके, यस, टेक इट डन। ओके Yes, sir. डन। ओके, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको दे रखा है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
अब बात ये है कि हमें पहले इसका जनरल सॉल्यूशन को निकालने से पहले इसको cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्म में लिखना होगा, तभी निकाल पाएंगे। और मैं अभी बोला था कि अल्फा के जगह मतलब बहुत सारे एंगल का cos -1/2 होते हैं, तो किस एंगल को अल्फा लोगे? जो छोटा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, सबसे छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, उसी को हम अल्फा लेते हैं। तो बेटे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो क्या होगा, cos x इज इक्वल टू -1/2 का। बेटे देखो cos x नेगेटिव है, इसका मतलब x का वैल्यू यही दो क्वाड्रेंट में से आया होगा, क्योंकि ये दोनों से आता तो cos पॉजिटिव आता, SDC रूल वो बताता है। और कौन सा एक्यूट एंगल का cos 1/2 होता है, पहले वो निकाल दो, कौन है, π/3 राइट, 60 डिग्री का। Yes, sir. Yes. हाँ। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पाई से माइनस कर दो, और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पाई में प्लस कर दो। यू गेट इट, दीज आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप चेक कर लो, ये दोनों का कॉस निकाल के देखो -1/2 आता है कि नहीं, राइट। ओके, तो इसका मतलब इसका दो सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, ये वाला, राइट। तो इसी को जनरली लेते हैं। तो cos x इज इक्वल टू, तो ये वाला एंगल का cos -1/2 है, और छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और ये क्या है, 2π/3 राइट, cos 2π/3। तो आ गया cos x इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में, क्लियर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n Yes, sir. प्लस और माइनस अल्फा, 2n प्लस और माइनस अल्फा, और अल्फा इधर क्या है बेटे, 2π/3। तो इधर n के जगह एक एक इंटीजर डालते जाओगे तो आपको वो सारे एंगल्स मिलते जाएंगे जिनका cos -1/2 के साथ बराबर है, क्लियर। ओके, तो कोई पाप नहीं होगा, अगर अल्फा की जगह अगर ये लगे तो कोई पाप नहीं होगा, सही होगा। लेकिन बात ये कि एंट्रेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंसिपल स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन देता है, वो कस्टमरीली हम उसी को अल्फा लेते हैं। सो डन, हाँ डन, ओके। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके Yes, बेटे, sir. अच्छा, तो बेटे 11th-12th के मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत चीज़ें आएंगे कि हम ये कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्वपुरुष कह के गए हैं, ट्रेडिशन ये हो गया है। तो 11th-12th में ऐसे बहुत सारे चीज़ें आएंगे, तो आपको क्या करना होगा, शांति से उसको एक्सेप्ट करना होगा। आपको रिबेलियस नहीं होना है कि वो क्यों कहे गए, हम ये क्यों लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे। बेटे वो कह के गए ना, इसको लो तो आप इसको लोगे, ऐसा कोई मतलब उसको लोगे कोई पाप नहीं होगा, लेकिन इसको लो। यू गेट माई पॉइंट, ओके। अच्छा, अब हम करते हैं वही जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, sin 2x इज इक्वल टू sin x, वही क्वेश्चन को दूसरे तरह से दूसरे मेथड में अभी सॉल्व करेंगे, मेथड 2। बेटे sin 2x इज इक्वल टू sin x है, तो sin 2x माइनस sin x क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। ओके, अरे एक्चुअली ओके, हाँ गेट इट, ओके। और sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, बेटे sin c माइनस sin d लगाओ तो क्या होगा, 2 cos c प्लस d/2 मीन्स 2x प्लस x/2। अरे बताओ भाई, इंटू sin 2x माइनस x/2 राइट, cos c प्लस d/2 Yes. sin c माइनस d/2। Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा, 2 cos 3x/2 इंटू sin x/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये बंदा या फिर ये बंदा, ये दोनों बंदों में से कोई एक 0 हो रहा होगा। मतलब cos 3x/2 इज इक्वल टू 0 और sin x/2 इज इक्वल टू 0। वेल, इधर हमें कोई cos x इज इक्वल टू cos अल्फा वाले चीज़ नहीं लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में अगर कोई भी एंगल का cos 0 है तो पक्का वो एंगल सम ऑड इंटीजर इनटू π/2 होगा, राइट। 3x/2 सम ऑड इंटीजर इनटू π/2 होगा। बेटे 2 कट गया, एंड x क्या होगा, हमें x का वैल्यू चाहिए, x क्या होगा, 2n + 1 π/3। यू गेट इट। Yes, sir. और बेटे sin x/2 अगर कब 0 होगा, अगर x/2 एंगल जो है x/2 वो कोई Is equal to इंटीजर n इनटू by- पाई होगा, इंटीजर इनटू पाई वाले एंगल का साइन 0 होता है, तो x इज इक्वल टू X क्या is होगा, 2n pi. 2n पाई, राइट। तो इधर हमें दो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इधर हमें दो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और हम इन दोनों को कंबाइन करने की वो कोशिश नहीं करेंगे, वो महापाप होगा, वो नहीं करोगे वो महापाप होगा। मतलब पूरा मतलब गंगा यमुना में जाके
मतलब नहाओगे तभी भी पाप नहीं धुलेगा। तो इसको कंबाइन मत करना, इसको वैसे ही रखना, बस लिखना है। तो इसका दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। मतलब अगर x का वैल्यू ये होगा, मतलब यहाँ पर n का जगह एक इंटीजर डालते जाओ, अगर x का वैल्यू ये सारे एंगल होंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड। n का जगह इधर इंटीजर मतलब इंटीजर डालते जाओ, अगर x ई वाले एंगल होंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, तो ये दोनों। अब देखो बेटे, मेथड 1 में आप जो निकाले थे वो अलग सोल्यूशन दिख रहा था, मेथड 2 में जो सोल्यूशन हम निकाले अलग दिख रहा है। मेथड 1 में तो एक ही सोल्यूशन निकला था, राइट, एक ही लिखा था, बट एक ही एक्सप्रेशन, इधर दो। तो आपके मन में शंका होगा, क्या मेरा गलत हो गया, क्या मेरा फ्रेंड का सही हो गया? नहीं, दोनों का सही है, बस रूप अलग है। इधर आपके यहाँ पर n के अलग अलग वैल्यू के लिए जो सोल्यूशन मिलते जाएंगे, उधर उनका भी n के अलग अलग वैल्यू के लिए वही सारे सोल्यूशन मिलते जाएंगे। यू गेट माई पॉइंट? बट आंसर्स आर द सेम। Yes, sir. अरे गुस्सा हो जा रहे हो बहुत सारे कि यार क्या इतना No, repeat- sir. क्या इतना रिपीट करते जा रहे हैं? क्या समझ रहे हो? No, sir. अरे no, sir. Okay. No, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके Done, sir. Yes, sir, done. Yes, sir. तो बेटे बस tan x इक्वल टू tan अल्फा कर ही देते हैं, क्यों उसको छोड़े। अच्छा हाँ, उसी टाइप का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि cos 2x इज इक्वल टू cos 3x, ऐसा कुछ दिया है, तो ये भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, cos 3x को इस साइड में लाके cos 2x माइनस cos 3x इज इक्वल टू 0, फिर cos c माइनस cos d लगाओ, उससे कर सकते हो। नहीं तो और एक तरीका है, आपको पता है कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा या फिर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, रिमेंबर अभी पढ़े थे। तो आप एक काम करो, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करो, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करो, और ये आपका x या फिर थीटा जो भी है, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, और अल्फा क्या बेटे 3x, राइट। तो 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, एक मैसेज, 1 सेकंड। ओके, गेट इट नाउ। Yes. अब देखो बेटे, ये काम करो, ये 3x को इस साइड में ले आओ, तो 2x। बेटे एक बात मुझे बताओ, प्लस और माइनस 3x को इस साइड में ले आओगे तो क्या होगा? सपोज इस साइड में प्लस 3x है, इस साइड में लाओगे तो माइनस 3x हो जाएगा। Minus or plus. इस साइड में अगर माइनस 3x है, इस साइड में लाओगे तो प्लस होगा, तो इवेंचुअली वही प्लस और माइनस ही रहेगा, राइट। हाँ, माइनस और प्लस सही है, लेकिन कोई जरूरत नहीं माइनस और प्लस लिखने की, वही प्लस और माइनस, मतलब वही साइन इधर आके वही, मतलब इधर अगर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, इधर अगर माइनस है इधर आके प्लस होगा, तो सिंपली वही लिखते हैं। यू गेट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो x कॉमन ले जाते हैं। हाँ, एक्चुअली नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं। तो 3x 2x इज इक्वल टू क्या आया 2n पाई प्लस और माइनस 3x, तो एक सोल्यूशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3x। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई 2n pi minus 3x. माइनस 3x, राइट। वैसा नहीं करते हैं। और बेटे 3x को इस साइड में ले आओ, 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 2n पाई, तो x क्या हो जाएगा माइनस 2n पाई Minus 2. इज इंटीजर। और इधर बेटे 3x को इस साइड में ले आओ तो 5x इज इक्वल टू 2n पाई 2n pi by 4. x इक्वल टू 2n पाई। हाँ, तो राइट, यू गेट इट? तो मिल गया आपका आंसर, दो जनरल सॉल्यूशन। यू गेट इट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ऐसे ही आप इसको करना है, आपको एक प्लस के लिए बनाना है, एक माइनस के लिए बनाना है। वो वैसे करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वही होगा, ये क्यों अननेसेसरली। ओके, डन, आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पर रुक दें या फिर आगे tan x को tan अल्फा करें, जो आप बोलो, क्योंकि आप अगर टायर्ड हो गए तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। X is equal to tan alpha. हैं It's a tan x वाला कर दो. Tan x is equal to tan alpha. tan x को tan अल्फा, बहुत सारे गधे चले गए। ओके, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ओके ओके, Yes. तो गाइस देखो एक बात कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है, हाँ, तो tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes.
बेटे tan x क्या होता है sin x by cos x, Sin x. Yes. और tan अल्फा क्या होता है sin अल्फा by cos अल्फा। ये बंदा 0 होगा। अच्छा अगर नीचे एलसीएम लेते हैं इधर cos x इंटू कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा sin x इंटू कॉस अल्फा हेलो माइनस sin Yes, अल्फा sir. इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। अब बेटा न्यूमरेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर क्या हो जाता है sin x minus alpha. sin x माइनस अल्फा डिवाइड बाई cos x इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। बेटे कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू तभी 0 आएगा अगर उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। न्यूमरेटर 0 होगा तभी फ्रैक्शन 0 होगा। ओके, तो इसका मतलब sin x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और sin x माइनस अल्फा तभी 0 होगा अगर ये जो एंगल x माइनस अल्फा सम इंटीजर इंटू पाई होगा, राइट। हमें पता है कोई भी एंगल का साइन तभी 0 होता है अगर वो एंगल सम इंटीजर इंटू पाई होता है। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, तो x क्या होता है एन पाई N pi प्लस plus अल्फा। तो ये हो गया फाइनली tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? Yes, हेलो sir. हेलो 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 Yes, sir. हेलो। Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके टेक इट डन 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 Yes, Yes, sir. sir. Done. Yes, sir. डन 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 Yes. ओके Yes, sir. बस इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर डन 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 कर देंगे इसको भी। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि tan x इज इक्वल टू 1/√3 और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। हाँ तो बेटे देखो हमें इधर इस साइड में tan अल्फा चाहिए ताकि हम tan x इक्वल tan अल्फा करके जनरल सॉल्यूशन निकाल सकें, और अल्फा की जगह स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन डालो, राइट। तो tan x इज इक्वल टू 1/√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकालते हैं। tan x इक्वल टू पॉजिटिव दे रखा है, मतलब यही दोनों में से आया होगा, और स्मॉलेस्ट कहाँ से मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा, राइट। अब ये इसको दोनों को निकालने की जरूरत है, यहीं से मिलेगा। और ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल π/6, π/6 का tan 1/√3। हेलो क्लियर, tan π/6। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो tan x इज इक्वल टू tan π/6 है, तो आ गया किसका फॉर्म में अरे बेटे ये एक्चुअली में जो आज आप लोगों को पढ़ा दिया ये एक्चुअली 2 दिन का क्लास है 2 दिन का क्लास 1 ही घंटे में पढ़ाया, राइट। तो अब देखो कोई चीज़ स्किप किया गया, डिड आई स्किप एनीथिंग? No, sir. सारी चीज़ें No, बोला? sir. हाँ, लेकिन No, sir. ओके, लेकिन 2 दिन का क्लास हो गया, ठीक है ना, एक दिन में। तो इसीलिए आपको ज़्यादा हो गया, आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल है। तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा अगर होता है तो x क्या होगा n पाई, बोलो प्लस, Yes, sir. राइट, Yes, sir. n पाई प्लस अल्फा। तो इधर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा है π/6, तो क्या होगा x इज इक्वल टू N pi plus π/6. It was 5/6. क्लियर? ओके Yes, sir. ओके। सो तो क्या करें, इधर ही रोक लेते हैं क्योंकि आप जाओ रेस्ट लो, बहुत सारे क्लासेस हो गए, दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल वागल हो जाओगे, फिर मुझे सर आपके पेरेंट्स बोलेंगे ये सर ने हमारे बच्चों को पागल कर दिया, ये सर को भगाओ, ये मारो इसको, दौड़ा करे, पीटो इसको, हमारे बच्चों को पागल कर दिया। No, sir. हाँ? No, No, sir. sir. हाँ, sir. पागल नहीं हो जाएगा तो इतना सारा मैथ को खा के। No, sir. चलो No, sir. ये आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन sir. था, ये आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन था, ठीक है ना। ओके चलो